लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार थम गया है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर यह प्रचार थम गया है। अभियान बिहार की 5 और झारखंड की 3 सीटें भी शामिल हैं और बिहार की सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर सीट, झारखंड की चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में चुनावी सभा और 49 सीटों पर सोमवार को मतदान होना है। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर 5वें चरण का प्रचार जो है वो थम गया है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर यह प्रचार अभियान थम गया है। बिहार की 5 और झारखंड की 3 सीटों में बिहार की सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर सीट शामिल है। तो वहीं झारखंड की अगर बात की जाए तो चतरा, कोडरमा और हजारीबाग की सीट इसमें शामिल है। तो सभी 49 सीटों पर सोमवार को मतदान होना है, जिसको लेकर तैयारियां भी लगातार की जा रही हैं। तो 5वें चरण के चुनाव का शोर थम गया है। झारखंड में 3 सीटों पर 20 मई को मतदान होगा। आपको बता दें कि चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में मतदान होने वाला है। 5वें चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में झारखंड में 3 सीटों पर मतदान होना है। 20 मई को मतदान होगा। इस चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार शनिवार को शाम 5 बजे समाप्त हो गया। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सारी तैयारियां पूरी करने का भी दावा किया है और दुर्गम क्षेत्र में मतदान कराने के लिए आज ही से निर्वाचन कर्मी को मतदान केंद्र पर भेजा जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार इस चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में होने वाले मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीमावर्ती क्षेत्र के चेक पॉइंट बनाकर मतदान के दिन इसे सील करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध का दावा भी किया गया है। तो केंद्रीय बलों के अलावे राज्य पुलिस की कोबरा और झारखंड जगुआर की कई कंपनियां तैनात की गई हैं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए हैं। देखिए आशुतोष, 3 सीटें भी शामिल हैं। बिहार की सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर सीट इसमें शामिल है, जहां चुनाव होने वाले हैं। क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं और किन खास दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है? 5 सीटों पर चुनाव होने हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं। ये सब स्वाभाविक तौर पर 5वें चरण में चुनाव प्रवेश कर चुका है और जैसे जैसे चुनाव खत्म हो रहा है वैसे वैसे जितने भी दल हैं वो अपना दम लगा रहे हैं। चिराग पासवान की किस्मत दांव पर होगी। हाजीपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके अगेंस्ट में आरजेडी से शिवचंद्र राम खड़े हैं, उन्हें चुनौती दे रहे हैं। और जो माना जा रहा है कि चिराग पासवान अपने पिता के वोट के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं और इसी कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले वहां पर उनके चाचा पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़ रहे थे और अब चिराग पासवान उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इधर आप देखेंगे कि सारण के तरफ जाएंगी तो फिर वहां पर रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। राजीव प्रताप रूडी उन्हें टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि रूडी लगातार वहां से 2 टर्म से सांसद हैं और अब ये चर्चा हो रही है कि क्या तीसरे टर्म में रूडी पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे लोकसभा, क्योंकि उनके सामने माफ़ कीजिएगा, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है और रोहिणी आचार्य ने चूँकि लालू प्रसाद यादव को किडनी दी है, तो इस मुद्दे को लेकर के वहाँ पर भुनाने की कोशिश की जा रही है। रोहिणी आचार्य के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मधुबनी में भी बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। अशोक यादव वहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट हैं।
वो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके अगेंस्ट में आरजेडी की तरफ से अली अशरफ फातमी चुनावी मैदान में हैं। तो स्वाभाविक तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि क्या परिस्थितियां बनती हैं। मुजफ्फरपुर में भी कमोबेश वैसी ही परिस्थिति बन रही है। अजय निषाद जो पहले से बीजेपी से सांसद थे, अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी किस्मत किस तरफ करवट लेती है वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। क्या वो अपनी सीट बचा पाते हैं या फिर कांग्रेस फ़ायदा ले पाती है उनसे या नहीं ले पाती है। तो ये 5 सीट हैं लगभग जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी। और सीतामढ़ी की बात करें तो देवेश चंद्र ठाकुर वर्तमान में विधान परिषद के सभापति हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके अगेंस्ट में अर्जुन राय मैदान में है आरजेडी से। तो ये 5 सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और स्वाभाविक तौर पर दोनों ही खेमे की तरफ से, एनडीए की तरफ से और इंडी गठबंधन की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि ये जो 5वां चरण है इनमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो हासिल कर सकें। बिल्कुल आशुतोष, तो चुनावी प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है। 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। क्या लग रहा है किन खास मुद्दों को लेकर ज्यादा वोट दिया जा सकता है? किन खास मुद्दों को लेकर जनता को रिझाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, बिल्कुल आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री खुद आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए और एक दिन में उन्होंने मुजफ्फरपुर में भी चुनाव प्रचार किया था। इसके अलावा वैशाली, माफ़ कीजिएगा, सारण में चुनाव प्रचार किया था, हाजीपुर में चुनाव प्रचार किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको लेकर के एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनको जिताने की अपील की थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां भी चुनावी सभा कर रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की याद दिला रहे हैं कि उस वक्त क्या परिस्थितियां थीं और बाद के दिनों में जब वो शासन में आए तो किस तरह से परिस्थितियां बदली, किस तरह से योजनाएं सामने आई, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का मामला सुलझा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बात करेंगे तो तेजस्वी यादव जहाँ भी जा रहे हैं सिर्फ रोजगार और नौकरी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी मुद्दे को वो तरजीह नहीं दे रहे हैं। सिर्फ रोजगार और नौकरी 17 साल बनाम 17 महीने का वो उदाहरण दे रहे हैं कि उनके समय में जब वो डिप्टी सीएम बने थे तो उस वक्त किस तरह से नौकरियां दी गई युवाओं को। तो स्वाभाविक तौर पर युवा वोटरों को गोलबंद करने की आरजेडी कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी डेवलपमेंट के मामले में जो सरकार की तरफ से जो काम किए गए हैं या फिर आरजेडी के समय शासनकाल में जो परिस्थितियां थीं उसको लेकर के वो जनता के पास जा रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर फैसला जनता को करना है कि वो किन मुद्दों को तरजीह देती है, लेकिन दोनों की तरफ से अपने अपने एजेंडे सेट हैं, अपने अपने मुद्दे सेट हैं और उसी के आधार पर सभी दलों ने चुनाव प्रचार किया है। जी।